हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट जेआर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग इस चैप्टर के बिल्कुल एंड में आ चुके हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके पहले हम लोगों ने काफी सारी चीजें समझ ली हैं। ये हमारा जो टॉपिक है ये हमारे मोमेंटम से रिलेटेड है। मोमेंटम मैंने शायद आपको थर्ड लेक्चर में पढ़ाया, तो अगर आपने थर्ड लेक्चर को अटेंड नहीं किया तो एक बार आप उसको अटेंड जरूर कर लें, उसके बाद ही इस टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि मैं इसमें आपको डायरेक्ट कंजर्वेशन बताऊंगी। जैसे कि हमारे पास जो एनर्जी होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो उसमें हम लोगों के पास स्टेटमेंट आती है कि एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो हम लोग एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो जिसके कारण जो हमारा सिस्टम का एनर्जी होता है वो कंजर्व होता है। जैसे कि अगर हम लोग मान लें ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है वो एक सिस्टम है, जो इसमें एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है। जैसे कि जो स्टार के फॉर्मेशन में एनर्जी लगी, वो एनर्जी जब वो स्टार वापस से ब्रेक डाउन होगा तो वो हमारे यूनिवर्स में किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से जो हमारा मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहता है। मोमेंटम भी एक बॉडी का हमेशा कंजर्व होता है। मैं उसको प्रूव भी करूंगी मैथमेटिकली। यहाँ पर मैं आपको एक पहले डायग्राम बना, जैसे कि ये एक बॉल है, ये एक सरफेस है, और यहाँ पर ये m1 मास का बॉल है, और ये हमारे पास सेकंड बॉल है, ये m2 मास का है। इसके पास भी कुछ मोमेंटम होगा और इसके पास भी मोमेंटम होगा। तो जब ये कोलिजन कर रहा होगा तो कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम है वो कोलिजन के पहले का मोमेंटम दोनों इक्वल होगा। नाउ ये कैसे होगा, तो मैं इसको पहले जो इसमें पैरामीटर्स होते हैं उसको डिफाइन कर देती हूँ। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट u1 वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा और ये ऑब्जेक्ट u2 वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा। नाउ यहाँ पर ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड हो गया, तो इसका मास m1 हो गया और इसका मास m2 हो गया। अब इसका जो फाइनल जो वेलोसिटी होगा वो तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन अपने डायरेक्शन को भी चेंज करेगा। तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो जिसकी वजह से इसका डायरेक्शन आफ्टर कॉलिजन चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण तो वेलोसिटी पे भी इफेक्ट आएगा। तो इसका वेलोसिटी इनिशियल u1 था, तो अब वेलोसिटी चेंज होने के कारण इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो v1 हो जाएगा। एंड देन इस मास का भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, तो इसका वेलोसिटी v2 हो गया। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो बोलता है व्हेन टू और मोर बॉडीज act upon one another, their total momentum remain constant। कांस्टेंट को ही हम लोग कंजर्व्ड बोल रहे हैं। और इसमें एक कंडीशन भी है, नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग, मतलब इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल या एडिशनल फोर्स वर्क नहीं कर रहा होगा। नाउ ये बॉडी मूव कर रही है, दैट मीन्स किसके पास फोर्स होगा, तो लेट से इस फोर्स का वैल्यू F1 है और ये भी बॉडी मूव कर रही है, तो इसके पास भी एक फोर्स होगा जिसका वैल्यू F2 है। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, जैसे कि ये बॉडी मूव कर रही है तो इसके पास मोशन का बस एक ही फैक्टर है। अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसके ऊपर फोर्स वर्क कर रहा होगा। आपने एक बॉडी को अगर पुश किया, दैट मीन्स कि उसको फोर्स अप्लाई किया, तभी तो वो मूव कर रही है। तो इसके पास F1 फोर्स था, मतलब इसके ऊपर F1 फोर्स अप्लाई किया गया और इसके ऊपर F2 फोर्स अप्लाई किया गया। तो जैसे कि आपको पता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो हमारा फोर्स हो जाएगा एक पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो लेट से हम लोग इसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। तो जो हमारा F1 फोर्स होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव F1, और जो हमारा F2 फोर्स होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। नाउ हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ रखा है, जो फोर्स का डेफिनेशन होता है, या फिर फोर्स को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव का हो जाएगा और ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। या फिर फोर्स को हम लोगों ने एक और तरह से डिफाइन किया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। तो हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को mv माइनस mu बाई टी लिखते थे, तो यहाँ पर भी हम लोग यही लिखेंगे, mv माइनस mu बाई टी। तो जैसा कि हम लोग LHS में फर्स्ट बॉडी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट बॉडी पे कितना फोर्स लगा उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो जो हमारा वैल्यू है फर्स्ट बॉडी के लिए, तो हमारा जो F1 फोर्स था वो m1 मास वाले ऑब्जेक्ट पे लग रहा था, तो यहाँ पर हम लोग m का वैल्यू पुट कर देते हैं m1 यहाँ पर। तो जो यहाँ पर वेलोसिटी था वो m1 मास के लिए फाइनल वेलोसिटी था वो v1 था, वहीं यहाँ पर मास तो m1 ही रह जाएगा, जबकि इनिशियल वेलोसिटी u1। देन टाइम, उसके बाद यहाँ पर m2 मास के लिए वेलोसिटी भी
फाइनल वेलोसिटी v2 था, वहीं m2 मास के लिए इनिशियल वेलोसिटी u2 था। देन यहाँ पर भी टाइम, तो यहाँ पर टाइम को हम लोग अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते भी हो, इस टाइम को इधर भेजते हो तो वे इनटू में आ जाएगा, तो आप टाइम से टाइम को कट कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर आप सिंपली बस नीचे से नीचे कट कर दो। आपको, मुझे मालूम है आपका मैथमेटिक्स इतना ठीक है। नाउ आप यहाँ पर m को कॉमन कर लो, क्योंकि यहाँ पर भी m1 है, यहाँ पर भी m1 है, तो आप यहाँ पर कॉमन कर सकते हो। नहीं तो फिर इसको आप ऐसे ही रहने दो, आप बस इसको अच्छे से लिख लो नीचे, m1v1 माइनस m1u1 इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2। तो अगर हम लोग ये वाले टर्म को इक्वल टू के अपोजिट साइड शिफ्ट करते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी शायद मैंने मिस्टेक कर दी है, क्योंकि यहाँ पर मेरा वैल्यू अभी भी निगेटिव में आ रहा है। अगर मैं इसको रीअरेंज करके भी लिखती हूँ तो फिर भी ये वैल्यू पॉजिटिव में ना आकर नेगेटिव में आ रहा है, तो मुझे ऊपर से एक बार चेक करना पड़ेगा। सॉरी, मैंने यहाँ पर मिस्टेक की है, क्योंकि ये तो एक नेगेटिव फोर्स है, दैट मीन्स कि ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही होगी, तो मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगाना भूल गया था, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लगेगा। तो यहाँ पर m2v2 जो है वो नेगेटिव में आएगा, एंड देन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सो अब ये इक्वेशन सही हुई, और देन अगर आप इसको अब रीअरेंज करते हो तो आपका प्लस में वैल्यू आएगा। नाउ m1v1 ऑलरेडी प्लस में, तो आप इसको ऐसे ही पॉजिटिव छोड़ दो, जबकि यहाँ पर m2v2 जो है वो नेगेटिव है, तो आप इसको इक्वल टू के अपोजिट साइड शिफ्ट कर लो। तो इक्वल टू के अपोजिट साइड जब आप इसको शिफ्ट करते हो तो m2v2 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर आप वापस इसको m2u2 लिख सकते हो, और यहाँ पर प्लस में इसको शिफ्ट कर लो तो m1u1। और यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है। जैसे कि हमारे स्टेटमेंट में बताया गया था, जो हमारा मोमेंटम होगा दो बॉडी का वो कंजर्व होगा अगर कॉलिजन होता है उसके बाद भी, क्योंकि आपको ही पता है जो हमारा कॉलिजन के पहले का वेलोसिटी था u1 और u2 था, जबकि कॉलिजन के बाद का जो हमारा वेलोसिटी हुआ वो v1 और v2 हुआ। और मास तो यहाँ पर भी कांस्टेंट है और यहाँ पर भी कांस्टेंट है। तो नाउ इसी के साथ आप इसको प्रूफ कर लिए। और यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने अभी तक जितने भी फोर्सेस पढ़े हैं वो हमेशा पेयर में लगते आए हैं। जैसे कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो वो वापस से आपके ऊपर फोर्स लगाया। जैसे कि हमारे यूनिवर्स में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। वहीं आपके पास जो ग्रेविटी होती है उसको भी बैलेंस करने के लिए आपके पास नॉर्मल फोर्स होता है। तो इसी तरह से आप एक कंक्लूजन कर सकते हो, जो हमारा फोर्स होता है वो एक्शन और रिएक्शन पेयर होने के कारण हमेशा पेयरिंग में वर्क करता है। तो इससे आप एक कंक्लूड कर सकते हो, जो हमारा फोर्स का नेचर है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। तो फोर्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। नाउ इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर के ही एंड में आ चुके हैं, और ये चैप्टर काफी ज्यादा आसान था, तो इसमें कुछ ज्यादा आपको पढ़ना नहीं था। और इसके बाद का जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, मैं उसको जल्दी से ही स्टार्ट कर दूंगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आप सीरीज वाइज पूरे चैप्टर को देख सको। इसका एक क्वेश्चन सीरीज भी मैं बनाने वाली हूँ, जो कि मैं सारे चैप्टर को करवा देने के बाद, कवर कर लेने के बाद वो सीरीज जरूर लाऊंगी। इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर के एंड में आ चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और ये हमारी कुछ फैसिलिटीज हैं जिसको कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप जेआर की साइट पर जाके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। वहां पर आप पेड और फ्री सर्विसेज दोनों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां पर काफी सारे एडिशनल कोर्सेज भी हैं, आप चाहें तो एडिशनल कोर्सेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहीं 1-to-1 लाइव सेशन की भी आपको फैसिलिटीज मिलती हैं। आप 1-to-1 लाइव सेशन में ज्वाइन होकर हमारी फैकल्टी से बिल्कुल सामने बात कर सकते हैं। आप हमारी फैकल्टी से जो चाहे वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। और ये पैकेज में आता है, तो आपको एक पैकेज बाय करना होगा। वहां पर पैकेज आपको डिफाइन किया हुआ होगा, और कौन से पैकेज में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिल रहे हैं वो भी आपको मेंशन किया होगा। तो आप एक बार उन पैकेजेस को भी पढ़ लें, और आफ्टर देन तभी आप उस पैकेज को परचेज करें। उसके साथ आपको कई सारे स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल्स भी मिलेंगे, और आपको एकेडमिक कंसल्टेंसी की फैसिलिटीज भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। जबकि अगर आप 1-to-1 लाइव सेशन को एक्सप्लोर नहीं करते हो तभी ये फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल है। तो आप चाहें तो एक बार हमारी साइट पे जाकर इन सभी फैसिलिटीज को देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक न्यू प्लेटफॉर्म भी है, या फिर एक अलग प्लेटफॉर्म भी इसे कह सकते हैं, जहाँ पर आपको ऑडियो बुक्स की फैसिलिटीज मिलती है। ऑडियो बुक्स आपको पता है क्या होती है? जो आपका फिजिकल बुक होता है उसी के जैसा ऑडियो फॉर्मेट में एक बुक होता है, जहाँ की आपको बुक्स को पढ़ना नहीं होता। आप बस ईयरफोन या फिर आप सिंपली उसको सुन के आप एक बुक को पढ़ सकते हो। इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को एंड कर चुके हैं। आप घर पे रहिए और हेल्दी रहिए, और अपने स्टडी को भी कंटिन्यू रखिए। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी ही लौटते हैं। थैंक यू।